ओंकार श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी या मोक्षदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे पितृपक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 2 अक्टूबर दिन शनिवार को है। यदि इस व्रत का पुण्य पितरों को दान कर दिया जाए तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। यमलोक में यमराज जिन पितर को दंड स्वरूप नरक लोक का कष्ट देते हैं, वे इंद्रा एकादशी व्रत के पुण्य से मोक्ष को पाते हैं। इस व्रत का पुण्य पितरों को देने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है, पितरों को मोक्ष मिलता है और पितृ अपने परिजनों को कल्याण, वंश वृद्धि और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा के समय भगवान विष्णु से अपने पितरों की मुक्ति या मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाती है और पितरों द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगी जाती है। पूजा समापन के बाद पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर शहर से विदा किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। इस बार इंद्रा एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 8:37 तक। दोस्तों, पितृपक्ष एकादशी पर पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान सूर्य का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन करना आवश्यक बताया गया है। पितरों के निमित्त तर्पण करते समय भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है, तभी पितरों के निमित्त की गई पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, जैसे देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है, जैसे देवी देवता अग्नि के जरिए भोग स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार पितृदेव सूर्य की किरणों के जरिए, सूरज की रोशनी के जरिए भोजन को स्वीकार करते हैं, तभी पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए पितरों का श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाता है, जब सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं। इसलिए पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य नारायण का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष एकादशी पर भगवान सूर्य और पितृदेव की कृपा प्राप्त करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जन्मों जन्मों के पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाते हैं और पितरों को मुक्ति और शांति मिलती है और पितृ तृप्त और मुक्त हो जाते हैं। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहनें। स्नान करने के पश्चात आप एक पात्र लें। ध्यान रखें, आपको लोहे का या तांबे का पात्र नहीं लेना है, ना ही प्लास्टिक का पात्र लें। आप इसके लिए पीतल का, स्टील का या फिर मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। अब आप इस पात्र में शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी चीनी डालें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप इस जल में मिला दें और इस जल में 2 पुष्प भी डाल दें। दोस्तों, इन सभी सामान के साथ आपको इस जल में सबसे खास एक चीज डालनी है और वह है काले तिल। आप थोड़े से काले तिल भी साफ करके इस जल में डाल दें। दोस्तों, काले तिल का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार तिल के साथ श्रद्धा से जो कुछ पितरों को अर्पित किया जाता है
वह अमृत रूप होकर उन्हें प्राप्त होता है। पितर किसी भी योनि में हो, उन्हें वह सब उसी रूप में प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान और तर्पण के लिए काले तिल का उपयोग किया जाता है। काले तिल भगवान विष्णु जी के शरीर से निकले हैं और पितरों को भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु को पितृदेव कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तिल 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत, भूरा व काला। श्वेत तिल देवताओं को, भूरा तिल मनुष्य को और काला तिल पितरों को तृप्त करने वाला होता है। काला तिल भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। यह देव अन्न है, इसलिए पितरों को भी काले तिल बहुत प्रिय हैं। इसलिए काले तिल से ही श्राद्ध कर्म करने का विधान है। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं श्राद्ध ग्रहण कर लेती हैं और काले तिल दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने वाले माने जाते हैं। इसलिए आप जल के पात्र में काले तिल अवश्य ही डालें, जिससे आपके द्वारा की गई पूजा से पितृ तृप्त हों और दुष्ट आत्माएं दूर भागें। इस तरह जल का पात्र तैयार करने के बाद अब आप किसी खुले स्थान पर जाएं। आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां से भगवान सूर्य नारायण दिखें। भगवान सूर्य नारायण के समक्ष खड़े होकर आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर से ऊपर उठाएं और भगवान सूर्य नारायण के इस मंत्र का जाप करते हुए जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय आप थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं, फिर रुकें। इस तरह से आपको पूरा जल 3 बार में चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में अगर पुष्प या काले तिल रह जाते हैं तो उन्हें आप हाथ से पोंछकर जल चढ़ाने वाले स्थान पर डाल दें। अब आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर भगवान सूर्य देव की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आप भगवान सूर्य नारायण और पितृदेव को प्रणाम करें और अपने पितरों द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। नरक यातनाओं से पितरों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप पितरों को भी प्रणाम करें और उनसे जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप या तो जल चढ़ाने के स्थान पर खड़े होकर कर सकते हैं या फिर अपने घर में बैठकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान सूर्य नारायण, पितृदेव यानी कि भगवान विष्णु जी और पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों को तृप्ति और मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आपने जो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाया है, उस जल के ऊपर से आपको चलकर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जल चढ़ाते समय अगर आपके पैर पर छींट आ जाते हैं तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल के स्थान पर या चढ़े हुए जल पर पैर रखकर चलने से दोष लगता है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते और आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप जल चढ़ा सकें, तो आप किसी पात्र में जल चढ़ा सकते हैं। पूजन करने के पश्चात आप उस पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए
पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। और पीरियड के दौरान महिलाएं इस उपाय को ना करें। दोस्तों ध्यान रखें, आपको जल के पात्र में अक्षत यानी कि चावल नहीं डालने, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। इसलिए भूलकर भी जल के पात्र में चावल या जौ ना डालें। और आज के दिन आप भूलकर भी प्याज, लहसुन, मदिरा या मांस, अंडे का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष एकादशी पर इस तरह भगवान सूर्य को अवश्य ही जल चढ़ाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।